आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी मज़ेदार बर्फी, वो भी सूजी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए झटपट से बनने वाली बर्फी की रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए घी। तो यहाँ पे मैं 4 टीस्पून घी का यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरीके से घी को डाल देंगे और जब घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकती हैं, बारीक वाली, मोटी वाली, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। इसको घी में डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो सूजी को इसमें डाल देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अब हम सूजी की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक कि सूजी अच्छे तरीके से पक ना जाए और इसका एक एक दाना अच्छे तरीके से फूल ना जाए। ठीक है, फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल लो रखी है। ये बात आपने याद रखनी है कि सूजी का कलर हमने चेंज नहीं करना, पर सूजी को हमने भूनना अच्छे तरीके से। ठीक है, जितना आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे उतनी ही बर्फ़ी आपकी मज़े की बनेगी। पर इसके कलर को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, उसके लिए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो सूजी हमारी अच्छे तरीके से बुन चुकी है। इसका एक एक दाना अच्छे तरीके से खिल के आ चुका है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ दूध, जो कि मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून यूज़ किया है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर देंगे क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी गर्म है तो ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम को आपने इस टाइम पर ऑफ कर देना है। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको साइड पे कर देंगे और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब हमें चाहिए 1 कप शुगर। उसी कप से मेजरमेंट करते हुए मैंने शुगर ऐड की है जिससे हमने सूजी डाली थी, और 1/2 कप इसी से ही वाटर की मेजरमेंट करते हुए इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना, 1/2 कप ही ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छे तरीके से घुल ना जाए। हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है, पर चाशनी ना ही 1 तार की करनी है ना ही 2 तार। ज़्यादा मेहनत हमने इस पर नहीं करनी। ठीक है, तो ये देखिए चाशनी उबल चुकी है। तो इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हमने इसको बस आधी तार आने तक पकाना है। जैसे ही इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है, चाशनी को चेक करने के लिए आप इस तरीके से फिंगर के साथ चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये आधी तार का हो चुका है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अब हम उसी सूजी में आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो सारी चाशनी हमने इसमें अच्छे तरीके से डाल दी है। अब हम इसको अगेन अच्छे तरीके से भूनेंगे। ठीक है, जब तक कि ये पैन से बिल्कुल अलग ना हो जाए और एक डो की शेप में ना आ जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता से जैसे पकता जाएगा तो डो की शेप में आता जाएगा। फ्लेम को हमने अगेन लो रखा है। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, बर्फ़ी के लिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये पैन को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और ये बिल्कुल एक जैसा हो गया है, यानी कि डो की शेप में आ चुका है। चलें अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बर्फ़ी बनाने के लिए रेडी है या फिर नहीं। इसमें से थोड़ा सा बैटर इस तरीके से लेंगे और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से करके देखेंगे। अगर ये आपकी फिंगर पर चिपक नहीं रहा तो ये बिल्कुल बर्फ़ी बनाने के लिए रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है जिसमें हम बर्फ़ी को बनाएंगे। तो इसको पहले अच्छे तरीके से घी के साथ या ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है। तो प्लेट को हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हमने जो बर्फ़ी के लिए बैटर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए सारी प्लेट में फैला लेंगे। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपका दिल करे बर्फ़ी खाने का तो हलवाई के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर पर ही बना लेंगे और झटपट से खा लेंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो तो वो इसके ऊपर गार्निश कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, और इसको भी अच्छे तरीके से स्पंज की हेल्प से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बर्फ़ी में अंदर तक चला जाए। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या फिर घंटे के लिए मैक्सिमम रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। ठीक है,
तो 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नाइफ की हेल्प से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी यमी और मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की तरह, बगैर मावे के मावे वाली बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है। इस तरीके से हम बर्फ़ी की शेप देंगे इसको। सारी बर्फ़ी की मैं अच्छे तरीके से कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक चेक करवाती हूँ, ठीक है। तो बर्फ़ी की हमने अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। अब नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और आपको इसका फाइनल लुक चेक करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। बच्चे हो या बड़े, बर्फ़ी तो सभी को बहुत ही पसंद होती है। तो ये थी आज की मीठी मीठी सी रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।